जय गुरु जी। संगत जी आज का सत्संग शुरू करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। एक परिवार पिछले 45 वर्षों से राधा स्वामी का अनुयायी था, किंतु उनमें से एक अशोक ग्रोवर गुरु के भगत थे। उन्हें जब अपने संबंधी का फोन आया कि उनके पिता मृत्यु शैया पर हैं, तो वे तुरंत घर गए। उनके पिता को लगातार हिचकियां आ रही थी और चिकित्सकों ने और कुछ ना कर पाने में अपनी असमर्थता व्यक्त कर दी थी। अशोक गुरुजी को पूरे मार्ग याद करते हुए उनको दिल्ली के अपोलो चिकित्सालय ले गए और उनको गहन सेवा केंद्र में प्रविष्ट किया गया। उनके पिता का रक्त मधु 700 पहुंच गया था। संगत जी, उनका शुगर जो था वो 700 हो गया था। आंतों ने कार्य करना बंद कर दिया था और हिचकियां उनकी भांति धीमी हो रही थी। चिकित्सकों ने आशा छोड़कर उन्हें घर ले जाने का परामर्श किया। उसी समय अशोक को आभास हुआ कि अब उनके पिता स्वस्थ हैं और चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अशोक को एक आवश्यक कार्य से जाना था, अतः वह गुरुजी की आज्ञा अनुसार बिना किसी सेवक के अपने पिता को चिकित्सालय में छोड़कर चले गए। अगले 2 दिन अशोक अति व्यस्त रहे और उन्हें चिकित्सालय से संपर्क करने का भी समय नहीं मिला। जब वह वापस आए तो उन्होंने अपने पिता को रोते हुए देखा। उनके मन में विचार आया कि उनके पिता उन्हें अकेला छोड़ने के कारण दुखी थे, पर उन्हें अचंभा तब हुआ जब उनके पिता ने पूछा कि क्या वह गुरुजी के पास गए थे। उनके पिता ने बताया कि कैसे अशोक के जाते ही उनके पिता को गुरुजी की सुगंध द्वारा उनकी उपस्थिति का आभास हुआ था और गुरुजी ने कहा, होर वही राधा स्वामिया, की हाल ने तेरे। पिता ने कहा कि उन्होंने बाबा जी, जो कि राधा स्वामियों के प्रमुख हैं, से अपने को बचाने के लिए विनती करी थी, पर गुरुजी ने आकर उनकी रक्षा करी। गुरुजी ने उन्हें परीक्षण पुनः करवाने की सलाह दी। ये कार्यवाही 2 दिन तक चली। इस अवधि में उनके पिता को गुरुजी की सुगंध आती रही। परिणाम आने पर चिकित्सकों को विश्वास नहीं हुआ और अपनी पद्धतियों पर संदेह करने लगे। उनके अनुसार उनके पिता को कोई रोग नहीं था। उन्होंने एक इंसुलिन इंजेक्शन की सलाह दी, पर अशोक के पिता ने मना करते हुए कहा कि अब उन्हें औषधियों पर विश्वास नहीं रहा और अब सबसे बड़े चिकित्सक गुरुजी के परामर्श से ही उपचार कराएंगे। 1 सप्ताह पश्चात अशोक के पिता गुरुजी के पास आए तो गुरुजी ने वही शब्द कहे, होर वही राधा स्वामिया, की हाल ने तेरे। फिर गुरुजी ने उन्हें बताया कि उन्होंने उन्हें नव जीवन प्रदान किया था। यह देखकर कि गुरुजी ने कैसे परिवार प्रमुख की रक्षा करी थी, परिवार के सब सदस्यों ने गुरुजी के पास आना आरंभ कर दिया और यह अनुभव किया कि वह स्वयं ईश्वर के संरक्षण में है। एक और सत्संग है संगत जी। गुरुजी ने एक बार अशोक को संदेश दिया कि वह अपना कारखाना बंद कर यंत्र, औजार आदि सब कुछ बेच दे। अशोक को पता था कि गुरुजी के इस आदेश का पालन करना होगा। अगले 15 दिन अशोक इसमें ही व्यस्त रहे। मशीनें खरीदे हुए दामों पर बिकी और शेष सब सामान भी हानि रहित दामों पर बिके। किसी को समझ में नहीं आया कि गुरुजी ने अपने भक्त को अपना कारोबार बंद करने का आदेश क्यों दिया। 3 सप्ताह के बाद वह व्यापार पुरातन घोषित कर दिया गया और कई लोगों को भारी घाटा उठाना पड़ा, पर अशोक बच गए थे। उन्हें स्वयं परमात्मा ने बचाया था, गुरुजी ने बचाया था। गुरुजी के आदेश का पालन करने में सदा लाभ ही रहेगा, क्योंकि वह कभी अपने अनुयायी के भले के अतिरिक्त कुछ नहीं कहेंगे। एक छोटा सा सत्संग अशोक जी ने और दिया है, हमें किया है। एक दिन अशोक की 10 वर्षीय पुत्री गुरुजी के दर्शन करना चाह रही थी। अशोक स्वयं बड़े मंदिर के आयोजन में व्यस्त थे। उन्होंने एक भक्त से अपनी बेटी को बड़ा मंदिर लाने का आवेदन किया। वह बड़ा मंदिर आई, पर एम्पायर स्टेट जाने का हट करती रही। उसे वहां ले जाने वाला कोई नहीं मिला। पूरी रात्रि वह रो रो कर गुरुजी से उनके दर्शन के लिए प्रार्थना करती रही। अगले दिन प्रातः काल सब चकित रह गए जब गुरुजी स्वयं बड़े मंदिर पहुंच गए। जब अशोक ने उनको बताया कि उनकी बेटी रात को उन्हें याद कर रही थी, गुरुजी मुस्कुराकर बोले कि इसी कारण वह उससे मिलने वहां आए हैं।
गुरुजी के दया से उनकी बेटी अपनी कक्षा में प्रथम आई और तब से सदा एक प्रतिभाशाली बच्ची रही है। तो संगत जी, इस प्रकार से ये जो सत्संग है, जो कि मैंने पहला सत्संग आपको बताया, वो ये था कि मृत्युशैया पर जीवन दान दिया गुरुजी ने। कि एक पर्सन जो है उसकी इतनी हालत खराब हो चुकी थी और उसने गुरुजी ने उनको जीवन दान दिया था। और किस प्रकार से सुगंध, जैसे ही उनके बेटे जो हैं वो गुरुजी के पास गए तो उनके जो पिता हैं, फादर हैं उनको गुरुजी की सुगंध आ गई थी। जबकि वो राधा स्वामी को मानते थे, इसलिए उन्हें राधा स्वामी बोला जाता था। लेकिन वो उन्होंने माना कि गुरुजी ने हमारी बहुत ही सहायता की है। इस तरह से अगला उन्होंने कहा जाता है ना हमेशा कि किंतु परंतु नहीं आना चाहिए। जब गुरुजी कुछ कहते हैं आपके स्वप्न में आके, या कोई कुछ कहता है गुरुजी का, तो किंतु परंतु या क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना चाहिए, अपने दिमाग को यूज नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार से जैसे ही अशोक जी को कहा, गुरुजी ने कहा कि कारखाना अपना बंद कर दो, अपना कारोबार बंद कर दो, तो उन्होंने तुरंत ही वो काम कर दिया, क्योंकि गुरुजी को भविष्य पता था कि किस प्रकार से आगे आने वाले टाइम पे उसे घाटा हो सकता है। तो उनके प्रॉफिट के लिए, उनके बेनिफिट के लिए उन्होंने उन्हें पहले ही अंदेशा दे दिया था। और वो इतने बड़े भगत थे कि उन्होंने किंतु परंतु बिल्कुल नहीं किया, कोई उनसे प्रश्न नहीं किया। और जैसे ही उन्होंने, गुरुजी ने जो कहा, उनके आदेश का पालन किया, जिससे वो उस घाटे से बच गए। इसी प्रकार से अगर जितना भी हमारी आस्था है गुरुजी में, हम गुरुजी की आस्था बढ़ती जाती है अगर आप उन पे विश्वास करते हैं। मनो मंगो ना मनो, लेकिन हम मांगते भी हैं, हम मानते भी हैं। हम ऐसे इंसान हैं हम, इसीलिए हम मांगते भी हैं और मानते भी हैं उस चीज को। गुरुजी को तो हम बहुत मानते हैं सभी, और काफी प्रश्नों के उत्तर हैं जो हैं इसी सत्संग के अंदर कई लोगों को मिल जाती हैं। तो अगर आप कोई भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं संगत जी से, तो आप लोग जरूर कीजिए। व्हाट्सएप के थ्रू डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर गिवन है, उस पर आप अपना सत्संग भेज सकते हैं किसी भी फॉर्म में। और अगर आप न्यू हैं इस चैनल के लिए, गुरुजी के परिवार के लिए अगर नए हैं आप इस गुरु परिवार में, तो अपना सत्संग भी शेयर कर सकते हैं। और आप सब्सक्राइब करके और भी जितने भी सत्संग आगे होंगे आप वो सुन भी सकते हैं। जय गुरु जी संगत जी, अनंतम अनंतम शुक्राना हमारे गुरु जी का। जय गुरु जी।